ने खूबसूरत मौका आज मुझे दिया कि आज हम एक साथ मिलके परमेश्वर की स्तुति करने वाले हो सके। जिस प्रकार से हम फास्टिंग के डेज में चल रहे हैं, लेंट डेज में चल रहे हैं, कि जिसमें परमेश्वर ने दुख उठाया, जिसमें परमेश्वर की परीक्षाएं ली गई हैं, उस दिनों में जब हम करीब हैं गुड फ्राइडे के एक दिन में जहाँ पे परमेश्वर को क्रूसीफाइड कराया गया था, जिस तरीके से स्टार्टिंग हुई थी कि हमें अपने जीवन में इन लेंट डेज में बदलाव चाहिए, जो मनुष्य तब हमारा था उससे बदलाव का जीवन हमारा होना चाहिए। इस बार हम चल रहे हैं यशाया 58 में कि हमें उपवास कैसे रखने चाहिए। आज मैं इस टॉपिक को तो टच नहीं करूंगी क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि हमारे भाई साहब इस टॉपिक को कंटिन्यू करें। मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगी, सिर्फ 15 मिनट में। जिस प्रकार से योएल की किताब में लिखा है, मेरे साथ निकाल लीजिए। योएल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 12वीं आयत से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। योएल की किताब 2 बाब और उसकी 12वीं आयत। जी तो भी जी यहोवा की ये वाणी है, जी अभी भी सुनो। जी उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। जी, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है, हम सब फास्ट रखते हैं, क्योंकि मैं भी फास्ट रखती हूँ। इस उपवास में सिर्फ उपवास ना रखें। बहुत से लोग क्या करते हैं, क्रिश्चियन से फास्ट रखना पड़ेगा, क्रिश्चियन से ये रूल है कि हमें फास्ट रखना पड़ेगा, लेकिन उस फास्ट में हम क्या कर रहे हैं? उस फास्ट में क्या हम वही हैं जो हम पहले थे? हमने बहुत अच्छी चीज सीखी थी, बदलाव। हमने बहुत अच्छी चीज सीखी थी, परमेश्वर की इच्छा मानना। लेकिन क्या हम अपने मन को परमेश्वर की ओर ला रहे हैं? अपने मन को परमेश्वर की ओर लाना, परमेश्वर के पास उंडेलना, परमेश्वर को देना, ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि हम इस दुनिया में रहेंगे, बहुत से लोगों को अपना दिल दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स को दे रहे हैं, अपनी फैमिली को दे रहे हैं, किसी इंसान को दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है इन दिनों में अपना दिल मुझे दो। क्योंकि यहाँ पे लिखा है अभी भी सुनो। अब भी सुनो का मतलब क्या है? मतलब परमेश्वर ने पहले भी आपको कॉलिंग दी थी कि मुझे अपना दिल दो, मुझे अपना मन दे दो, लेकिन हमने उस टाइम पे नहीं सुना। लेकिन परमेश्वर एक और चांस आपको दे रहा है कि अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर। हम क्या करते हैं? चर्च में आ रहे हैं, सिर्फ चर्च में हम इबादत कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में कड़वाहट है। जब तक हम उस कड़वाहट को नहीं निकालेंगे, तब तक परमेश्वर हमारी इबादत, हमारा रोजा कबूल नहीं करेगा। हम रोजा रख रहे हैं, लेकिन रोजे के साथ साथ उस पूरे दिन में हमने किस किस के लिए दुआ करी? हमने उस रोजों में किस किस का ध्यान रखा? उस रोजों में हमने कितनी इबादत करी? हम सोचते हैं रोजा रखा है तो खाने की तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, तो कुछ काम कर लेते हैं, किचन का काम कर लेते हैं, ऑफिस का काम कर लेते हैं, पूरे सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहते हैं। लेकिन उस पूरे दिन में क्या आपने परमेश्वर की वर्शिप करी? नहीं। हम सोचते हैं रोजा है, चलो अभी उसको कुछ नहीं बोलेंगे, रोजा खत्म होने दो, जैसे ही हमारा रोजा खुलेगा तब हम इसको सुना के आएंगे। नहीं, इसका मतलब आपके दिल में अभी भी दूसरों के प्रति, दूसरों के लिए कड़वाहट है। दूसरा, इवन के पास से कुछ कह देता है स्टेज पे खड़े होके या कलाम के बीच में, हम इतना बुरा मान जाते हैं कि हम चर्च आना छोड़ देते हैं। इसका मतलब हमने परमेश्वर को अपना मन नहीं दिया है। इसका मतलब हमारे दिल में अभी भी कड़वाहट है। आपको पता है इसी में लिखा है कि एक स्टोरी
मुझे पता है आपने पढ़ी होगी ये स्टोरी कि एक इंसान था, उसने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया, भोजन के लिए बुलाया, लेकिन वहां पे एक राह वेश्या भी आई। समझ गए आप स्टोरी? कौन सी स्टोरी थी वो? समझ गए, सब समझ गए। मुझे पता है कि एक औरत आई, राह वेश्या, लेकिन पापी औरत वहां पे आई और वहां पे आके अपना जो इत्र था, बहुमूल्य इत्र, वहां पे लिखा है बहुमूल्य इत्र, उसके पैरों पे उंडेल दिया और रोने लगी और अपने बालों से वो उसके पैर पोंछने लगी। यहाँ तक सबको समझ आ गया कौन सी स्टोरी बता रही हूँ मैं? फिर उसके बाद वहां पे जिसने इनवाइट किया था वो कहने लगा, अगर ये भविष्यवक्ता होता तो ये समझ जाता कि ये पापी औरत है। इसका मतलब उसी टाइम उसने परमेश्वर को तो इनवाइट कर लिया। हम भी हंसीवारी ही करते हैं, हम परमेश्वर को इनवाइट तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिल में कड़वाहट रहती है। अब देखिए, मैं दिल की बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि खुद साहब यहाँ पे आपने भाई साहब से भी सुना होगा, कलाम में भी सुना होगा कि दिल सबसे ज्यादा धोखेबाज होता है। किसी की बुराई कर रहा होता है तो किसी से प्यार कर रहा होता है, जिसकी बुराई कर रहा होता है उसी के 2 मिनट बाद जिससे प्यार कर रहा होता है। ये होता है दिल, जो कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता। इससे कर रहा है तो उससे भी कर रहा है। यहाँ उसकी नफरत बोल के आया, अरे ये तो इतनी गंदी है, ये तो इतनी बेकार है, लेकिन तुमने देखा कि उसने कितनी बुराइयां करी। बुराइयां आपने करी होंगी, लेकिन नाम किसका लगा रहे हो? जिसको सुना के आए। ये होता है दिल, जिसके दिल में कड़वाहट होती है, उसका रोजा, उसकी इबादत परमेश्वर का भूल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे खुद लिखा है पूरे मन से फिर कर। जो आपका मन है, पहले जो आपका पुराना वाला दिल था, पुराना वाला मन था, शायद उसमें बहुत कड़वाहट होगी, वो शायद बुरा होगा, उसमें बहुत सारी चीजें भरी होंगी, लेकिन उस मन से फिर कर परमेश्वर के पास लाइए। इन रोजों में अपने दिल को नया कीजिए, दूसरों के लिए प्रेम करिए। शायद उस इंसान ने आपकी बहुत बुराइयां की, बहुत ज्यादा बुराइयां की हो, लेकिन फिर भी उसके लिए प्रेम करिए, उससे प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर यही सिखाता है। जब उस पापी औरत ने अपना दिल परमेश्वर की ओर दे दिया, परमेश्वर को दे दिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अपने वस्त्र नहीं। हम सोचते हैं वस्त्र क्या होते हैं? बताइए, वस्त्र क्या होते हैं? सोचते हैं हम इतना बड़ा कर देंगे, इतने एक्सपेंसिव चीज परमेश्वर को दे देंगे, परमेश्वर खुश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये सारी चीजें नहीं चाहिए, बल्कि अपने मन ही को फाड़ कर, अपने मन को खोल कर मेरे पास आइए। परमेश्वर को बुरी बातें नहीं चाहिए। जब वो पापी औरत अपने मन को खोल कर परमेश्वर के पास आई, एक्सेप्ट किया कि उसने गलतियां की है, एक्सेप्ट किया कि उसने अपने पास में क्या क्या किया है, तब परमेश्वर ने बोला कि आज से जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां इसका भी प्रचार होगा। परमेश्वर ने उसको आशीष दी। अगर आप चाहते हैं कि देखिए, जैसे कि हम 14वें आयत पढ़ते, फिर से पढ़ लीजिए मेरे लिए 14 वर्स जी। क्या जाने वो फिरकर पछताए जी, और ऐसी आशीष दे जी, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अग्र की दिया जाए जी। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है फिर कर पछताए। हम फिर तो जाते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते कि हमने क्या गलतियां की हैं। क्या आपने एक्सेप्ट किया? एक जन ने आपसे बहुत विश्वास के साथ आपसे कोई सीक्रेट बातें शेयर करी, आपने दूसरों को जाके बोल दी, अपनी गलती एक्सेप्ट कीजिए। सिस्टर, ब्रदर, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हुई है। आप किसी और से नहीं बोलना चाहते, परमेश्वर के घर में आए, पूरे दिल से आए, पूरे मन से आए। यहाँ पे एक स्लाइड चल रही थी जो मैंने खुद लिखी थी कि वर्शिप करें विथ योर प्योर हार्ट। क्या पूरे मन से
से परमेश्वर की इबादत करें। पूरे मन से नहीं करते। आधा दिल गंदा पड़ा है। देखिए, घर है, घर सबका है, साफ रखते ही रखते। मुझे बताइए, अगर आप साफ नहीं करेंगे, झाड़ू पोछा नहीं करेंगे, जाले नहीं हटाएंगे, उस पर से सोफों में से गंदगी नहीं झाड़ेंगे, डस्टिंग नहीं करेंगे, क्या होगा? वो डस्ट रहते और बढ़ जाएगी। लेकिन उसे अगर हम टाइम पे साफ कर देंगे, तब क्या होगा? अगर कोई अचानक से कोई गेस्ट आ गया तो वो देखेगा यार कितना अच्छा घर है, कितनी साफ सफाई रख रखी है, कोई भी धूल मिट्टी नहीं है। और अगर अचानक से घर आएगा और अपने घर साफ नहीं किया, क्या बोलेगा? घर का मालिक क्या करता है? कोई झाड़ू पोछा करने वाली औरत रख लेते, यही बोलेगा। बैठेगा नहीं, क्योंकि उस सोफे पे तो गंदगी पड़ी हुई है। वैसे ही जिस प्रकार लिखा है, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसको साफ रखना, इस दिल को साफ रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस दिल में अगर डस्टिंग है, अगर डस्टिंग को हम साफ नहीं करेंगे तो डस्ट और बढ़ जाएगी। अगर उसको हम अच्छी तरीके से साफ नहीं करेंगे और टाइम पे साफ नहीं करेंगे, तो जो गेस्ट आएगा ना हमारे दिल में, वो नहीं बैठेगा। क्योंकि लिखा है, मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पे खड़े होकर खटखटाता हूँ। कौन खटखटा रहा है? परमेश्वर यीशु मसीह खटखटाता है। उसको जब हम इनवाइट कर रहे हैं, तो क्या हमारा घर साफ है? क्या हमारे दिल में वो सारी चीजें हैं जो परमेश्वर के कलाम में लिखी है? इन रोजों के दिनों में ये मत सोचिए कि हम खाना नहीं खा रहे। खाइए, कोई पाबंदी नहीं कि आप खाना नहीं खा सकते, खाइए। लेकिन उन रोजों के दिनों में ये ध्यान रखिए कि क्या मैं अपने आप को नया कर रहा हूँ। और सबसे पहली चीज है कि अपने दिल को नया कर रहा हूँ। मेरा दिल सोचता था ये साल बहुत बुरा है, मेरा दिल खराब सोचता था, क्या अब मेरा दिल दूसरों के लिए सही सोच रहा है? क्या मेरा दिल किसी को जज तो नहीं कर रहा? उसकी कलर से, उसके क्लास से उसको जज तो नहीं कर रहा मेरा दिल? मेरा दिल दूसरों के लिए करवाहट तो नहीं हो रहा दूसरों के दिल में? क्या मेरा दिल दूसरों का मेल मिलाप करा रहा है? क्या मेरा दिल दूसरों को प्यार दे रहा है, दूसरे के प्रति प्यार हो रहा है? ये चीजें हमारे दिल को नया करती है। और कलाम में लिखा है, तुम्हारे नए हो जाने से, क्या तुम्हारे नए हो जाने से आज मैं तुम्हें आशीष दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको आशीष मिले, तो इन रोजों के दिनों में ही नहीं, ये सिर्फ इम्पोर्टेंट डेज है, लेकिन पूरे साल में अपने आप को सोचिए, आज का दिन मुझे मिला है, एक नया दिन मिला है, एक नया चांस मिला है। इस नए चांस को मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगी। और इस चांस में मैं अपने आप को बदलूंगी, अपने दिल को बदलूंगी, और जिनके भी दिल खराब है उनके दिलों को साफ करूंगी। ये याद रखिए, क्योंकि फिर से लिखा है, अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर की ओर फिरो। अपने परमेश्वर की ओर